दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बिग बॉस 18 का जो आज का एपिसोड था, ओ भाई साहब बहुत ही जबरदस्त वाला एपिसोड यहाँ पे हुआ है। रजत वर्सेस करण हमें देखने के लिए मिला। दूर रहो, डिस्टेंस बनाए रखो भाई साहब। विवियन वर्सेस अविनाश हमें देखने के लिए मिला। तू कौन है, कौन हो तुम भाई साहब। बिग बॉस की अदालत यहाँ पे बिग बॉस के घर में हमें देखने के लिए मिली। हर साल हमें देखने के लिए मिलता है। पिछले साल भी जब यहाँ पे बिग बॉस की अदालत हुई थी, मुनव्वर फारूकी और यहाँ पे वो आयशा खान या कुछ नाम था वो लड़की का, उसका और मुनव्वर का जो अदालत यहाँ पे बिठाई गई थी, विक्की जैन और अंकिता लोखंडे ये वकील बने थे, वो भी जबरदस्त यहाँ पे हुआ था। पर यहाँ पे जो बिग बॉस की अदालत हुई है, करणवीर मेहरा सल्यूट है बॉस तुमको, बहुत ही जबरदस्त वाला यहाँ पे जो तुमने वकील की जो पोस्ट यहाँ पे निभाई है, जो भी तुमको यहाँ पे काम दिया गया था, जो टास्क तुम्हें दिया गया था, उसको तुमने बखूबी निभाया है भाई साहब। वीडियो देखने के बाद हर कोई यहाँ पे ये सोचेगा कि कशिश यहाँ पे गलत है, और उसके वीडियो देखने के पहले ये सब यही सोच रहे थे कि अविनाश यहाँ पे गलत है। तो भाई साहब इस मामले के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। एपिसोड की शुरुआत यहां से होती है कि अविनाश और चुम की बातें यहाँ पे चलती रहती है। अविनाश चुम को बोलता है तुम्हारी वजह से यहाँ पे राशन चला गया, तुम अगर वो बेवकूफ़ी नहीं करती, तुम अगर वो पॉइंट जो है वो यूज़ नहीं करती, तो यहाँ पे हमें राशन मिल जाता और राशन यहाँ पे होता। अब यहाँ पे चुम बोलती है मैंने बोला ना, मेरे से गलती हो गई, मैंने कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरे पद से मुझे हटा भी दिया और टाइम गॉड मैं बनी भी नहीं हूँ यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे चुम और अविनाश की बातें होती रहती है। पर करणवीर मेहरा यहाँ पे उसको मुद्दे को यहाँ पे घुमाते हुए ये बोलते हैं अविनाश को कि अरे तुझे तो रजत ने ठरकी बोला ना, उस पर तू नहीं बोलेगा कुछ, उसको तू कुछ नहीं बोलेगा। अब यहाँ पे अविनाश ये बोलता है कि भाई मेरा उसका मैटर है, मैं वो देख लेंगे, तुम मत बोलना यहाँ पे। रजत बोलता है भाई तुम मुद्दा क्यों घुमा रहे हो, तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो, मुझे मत बोलना तुम, ये जो भी कुछ हुआ ना तो तुम अपने दोस्त चुम को बोल देते कल यहाँ पे। अगर तुम्हें इतनी घर की फिक्र होती, तुम्हें अगर इतना घर का तुम चाहते हो तो तुम कल यहाँ पे बोल देते। तो भाई साहब इसी मुद्दे के ऊपर यहाँ पे रजत और करण के बीच में यहाँ पे हाथापाई तक भी मामला आ गया था भाई। वहां पे शिल्पा जी आके छुड़ाई, फिर वो सारा आके, अगर यहाँ पे कुछ हाथापाई हो जाती तो यहाँ पे बिग बॉस के पास बहुत ही जबरदस्त चांस था यहाँ पे रजत को निकालने का। करण यही चाहते थे कि रजत कुछ करे, कुछ हाथ उठाए, कुछ धक्का दे, कुछ मारे करे और यहाँ पे घर से ये बाहर चले जाए, यही करण का मोटिव था। इसीलिए वो उसको पोक कर रहे थे। यहाँ पे पहले ही करण जो है वो झगड़ा मोड़ लिए थे। रजत यहाँ पे खामोश ईसा के साथ भाई साहब खाते बैठे थे भाई साहब। रजत भाई बोले मुझे कुछ नहीं बोलना है भाई, तुम दोनों बोल लो, अविनाश बोल रहा है बोलने दो भाई, मैं तो बस ईसा के साथ यहाँ पे खाना खा रहा हूँ। अब यहाँ पे रजत भाई ये बोलते हैं भाई तेरे जैसे जो करणवीर है ना, मैं यहाँ पे इतने उड़ा दूंगा, थप्पड़ लगा के कान पकड़ के थप्पड़ से मारता हूँ। और यहाँ पे करणवीर बोलता है मार के दिखा, बोलता है यहाँ नहीं मारूंगा, बाहर की बातें मत लेके आना। अरे भाई बाहर की बातें खुद ही लेके आ रहे हो और खुद ही यहाँ पे बोल रहे हो बाहर की बातें मत लाना। यार ये कुछ समझ नहीं आता इन बंदों का भाई साहब। पहले खुद बोलते हैं बाहर की बातें मत लाना, फिर बोलते हैं यहाँ पे तेरे मामा पीओ में है, ऐसे वैसे। हाँ तो है भाई, फिर से वही बातें आने लगी है दोबारा जो आई थी। फिर बाद में अब विवियन भाई जो है यहाँ पे वो यहाँ पे दिक्कत में ये है कि उनको फिक्र पड़ी है भाई घर की। उनको ये लग रहा है कि ये जो राशन है, ये राशन यहाँ पे एक हफ्ता नहीं चलेगा, तुम यहाँ पे सब जमा हो जाओ भाई। घोषणा कर दी भाई कि सरदार यहाँ पे बुला रहे हैं, पूरी प्रजा यहाँ पर हाजिर हो जाए। पूरी प्रजा यहाँ पे हाजिर होती है। विवियन जो हमारे बादशाह है, जो यहाँ पे शहंशाह है, वो आते हैं। तो गाइस मैं ये कह रहा था जितना भी तुम राशन लिए हो वो स्टोर रूम में रख दिया जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि बिग बॉस क्या करेंगे। बिग बॉस क्या तुम्हें एक लींबू के ऊपर यहाँ पे रखेंगे। चलो माना कि चुम की गलती थी, उसने गलती की, यहाँ पे माना वो साइड से गलती हुई है, पर उसके बाद यहाँ पे क्या तुमने वो बिग बॉस ने यहाँ पे तुम्हें स्टोर रूम में जाने से मना किया था, फिर तुम लोग क्यों चले गए। बिल्कुल सही बात है भाई।
बिग बॉस तुम्हें यहाँ पे जानना चाहते थे, तुम्हें ये करना चाहते थे, इसीलिए बिग बॉस ने स्टोर रूम को लॉक नहीं किया। पर यहाँ पे विवियन बाबू को ये नहीं पता था कि सारा जो है वो राशन छुपा के रखी थी। अगर वो पूरा राशन रख देती तो बिग बॉस यहाँ पे लॉक कर देते भी। पर बिग बॉस को भी कंटेंट चाहिए था ना, अगर सारा छुपा रही है तो दूसरे भी छुपाएंगे भाई, ये लोग भूखे नहीं रहेंगे। लॉक क्यों करे, अरे रहने दो भाई, लॉक क्यों करे स्टोर रूम, बिग बॉस को तो यहाँ पे कंटेंट चाहिए था ना। तो अविनाश यहाँ पे सॉरी विवियन यहाँ पे चुम की साइड लेते हुए यहाँ पे बोलते हैं, देखो चुम की अकेले की गलती नहीं है, पूरे घर की यहाँ पे गलती है, ये आप एक्सेप्ट करो। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे अविनाश बोलता है, भाई आप महान बन रहे हो, महानता की बातें कर रहे हो, बहुत ये कर रहे हो, बातें कर रहे हो। रजत उधर से बोलता है, नहीं भाई मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, ये बातें मुझे नहीं पसंद है, उसकी गलती थी, उसी ने गलती किया है, उसकी वजह से राशन गया है। अगर वो हमें यहाँ पे एक नींबू ला के देगी तो क्या हम क्या यहाँ पे स्टोर रूम में जाके नहीं लेंगे क्या राशन, ऐसे वैसे यहाँ पे रजत भी अविनाश भी यहाँ पे बोलते हैं। वो दोनों जो है वो जाके किचन रूम में चले जाते। तो विवियन बाबू बोलते हैं, रजत सुन ले भाई, बैठ ले भाई, बैठ ले, बात कर रहा हूं, बैठ ले यहाँ पे। अब यहाँ पे रजत सुनता नहीं। रजत बोलता है, भाई मुद्दे की बात करो ना, कुछ मुद्दे, तुम्हारी बात में कोई दम है ही नहीं, कोई सुने सर की, तो यहाँ पे क्या बात करूं मैं। अब यहाँ पे वो चला जाता है, चला जाके बोलता है, और विवियन यहाँ पे ये बोलता है कि देखो जो राशन लाए हो वो वापस रख दो, मैं गारंटी लेता हूं और यहाँ पे तुम्हें डबल राशन मिलेगा। भाई ये सुन लो मेरी बात। अब अविनाश को आ जाता है गुस्सा, भाई देखो तुम भी एक कंटेस्टेंट हो, मैं भी एक कंटेस्टेंट हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे तुम यहाँ पे जो बातें कर रहे हो वो हम सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, हम तुम्हारा नहीं सुनेंगे। यहाँ पे तुम हो कौन, तुम अपने आप को क्या बिग बॉस समझते हो, तुम क्या बात कर रहे हो, और यहाँ पे तुम्हारा इंटेंट जो है वो इंटेंट तुम मेरे ऊपर थोप रहे हो। ऐसे यहाँ पे अविनाश बोलता है। भाई अविनाश के अंदर सारा की आत्मा आ गई, सारा की जो आत्मा थी ना भाई वो अविनाश के अंदर आ गई। आज इतने दिन से जो ढोंग यहाँ पे ये कर रहा था अविनाश, भाई 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 बोल के भाई के सर के ऊपर बैठ गया भाई। ये भाई का हाथ पकड़ पकड़ के भाई तक आ गया, भाई का गेम पूरा सत्यानाश कर दिया, ईशा का गेम सत्यानाश कर दिया, और खुद को यहाँ पे सामने प्रेजेंट किया और बोला मैं खुद की यहाँ पे प्रायोरिटी हूँ, मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे विवियन के साथ आज यहाँ पे ये झगड़ा किया। रजत ने पहले ही बोला था, करण ने भी बोला था कि अविनाश किसी का सगा नहीं है, अविनाश कभी भी किसी को धोखा दे सकता है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती भाई साहब, यहाँ पे रजत कभी यहाँ पे इधर पलटता है, कभी उधर पलटता है, कभी इधर कभी उधर, कुछ समझ नहीं आता रजत भाई साहब का। अब यहाँ पे अविनाश यहाँ पे रजत को बोलता है कि भाई वो ठरकी वाली बात तू पहले क्लियर कर दे भाई। अब यहाँ पे रजत बोलता है, देख भाई कशिश ने जैसे मुझे बात बताई थी, मैंने वो बात सुनी, तो उस बात के ऊपर मैंने यहाँ पे ठरकी बोला था। अब यहाँ पे वो कौन गलत है कौन सही है वो मुझे पता नहीं, उसने मुझे बोला था, अगर तुझे बुरा लगा तो भाई तू सॉरी में यहाँ पे मान ले। अब उसके पहले जो मुद्दे पे मैं आ जाता हूँ थोड़ा, वहां पे एक मुद्दा मैं छोड़ दिया हूँ। अब करण और रजत का जब झगड़ा चलता है उसके अंदर भाई चाहत आके पड़ती है। भाई चाहत का क्या मुद्दा है भाई, चाहत का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। वहां पे चाहत आके वहां पे बोलती है, अरे रजत तुम यहाँ पे गलत बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम यहाँ पे स्टोर रूम में चले, अरे तू भी चली गई थी ना भाई। हाँ, करण की तरफ से बोलती है भाई चाहत, इसको अलग कंटेंट चाहिए। चाहत को कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा तो चली जाती है रजत के पास, रजत नहीं मिला तो चली जाती है विवियन के पास, विवियन नहीं मिला तो चली जाती है अविनाश के पास। ये चाहत का कुछ समझ में ही नहीं आता भाई, इसका कुछ समझ में ही नहीं आता, मैटर क्या बताएं भाई। तो ये चाहत इस तरह से यहाँ पे कर रही थी। अब यहाँ पे विवियन को बुरा लगता है भाई, जो अविनाश ने बातें की भाई मुझसे। अब यहाँ पे वो बंदा अल्लाह की कसम खाता है भाई, बोलता है कि मैं गेम नहीं खेल रहा था अविनाश, और मेरा ये मोटिव नहीं था। फिर भी भाई अविनाश को यकीन नहीं होता भाई, बोलता है भाई नहीं भाई तुम गेम खेल रहे थे, तुम सबके सामने ऐसे बोले, तुम हमसे आके परमिशन लिए क्या भाई, हमसे आके तुम डिस्कस किए क्या भाई, पहले तुम डिस्कस करते भाई हमसे, तुमने हम सबके सामने ये बात रख दी ऐसे वैसे। वो बंदा बोल रहा है भाई मेरा इंटेंट वो नहीं था, मैं बस घर के लिए राशन के लिए सोच रहा था, ये बात कर रहा था, अगर तुम्हें ये लगा तो भाई सॉरी भाई बोल के वो बंदा माफी भी मांगता है भाई बाद में विवियन। उसके बाद यहाँ पे अविनाश को भी रियलाइज होता है कि भाई मैं जो इसको बोला हूं ये मैं गलत बोला हूं, और वो भी जाके उससे माफी मांग लेता है। अविनाश फिर जाता है विवियन से, भाई सॉरी भाई बुरा लगा तो भाई गुस्से में मैं बोल दिया भाई, मेरा भी इंटेंट वो नहीं था ऐसे वैसे। भाई पहले बोलते हो फिर जाके सॉरी मांगते हो, पहले बोलते हो फिर यहाँ पे सॉरी बोलते हो, चल क्या आ रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है भाई साहब, उसके ऊपर हम आ जाते हैं।
मुद्दा ये है कि बिग बॉस में एक अदालत बैठी थी। अदालत में यहाँ पे मुद्दा रखा गया था कि कशिश ने इल्जाम लगाए एक अविनाश के ऊपर, वुमनाइजर कैरेक्टर के ऊपर, कैरेक्टर एसोसिएशन के ऊपर, उसके ऊपर लगाए और बोला ये एंगल क्रिएट करने मैं इसके पास गई थी, ये वाला इतने सारे इल्जामात यहाँ पे लगाए। अब यहाँ पे बिग बॉस ये मुद्दा लेके आए, बहुत ही ज़बरदस्त मुद्दा था। बिग बॉस यहाँ पे ये नहीं चाहते थे कि किसी लड़के के ऊपर उंगलियां उठे, भाई उसका अभी आगे सीरियल वो करता है, भाई उसको काम मिलना चाहिए। अब यहाँ पे कैमरे के सामने सरासत ये लड़की उसके ऊपर इल्जामात पे इल्जामात लगाई जा रही है, तो ऑफ कैमरा ये क्या करती होगी भाई? ऑफ कैमरा तो ये बंदे को पूरा इल्जाम पे लगा ही देगी भाई। यही सच्चाई लाने के लिए बिग बॉस ने ये टास्क रखा गया। अब इस टास्क में अविनाश की तरफ से वकील बने थे करणवीर मेहरा। अब करणवीर मेहरा जब वकील बने थे तो रजत दलाल जो है वो कशिश के तरफ से बने थे। बिग बॉस ने नहीं ये किया, सिर्फ बिग बॉस ने अविनाश की तरफ से करण को यहाँ पे वकील बनाया, क्योंकि वो न्यूट्रल थे और न्यूट्रल उन्हें अच्छा खासा यहाँ पे समझ में आ गई थी ये बात। और यहाँ पे कशिश से पूछा बाकी सदस्यों में से आप यहाँ पे अपना वकील चुनिए। कशिश ने यहाँ पे अपना वकील रजत दलाल को चुन लिया और बाकी की जो जनता थी, जो भी सदस्य थे, वो यहाँ पे जूरी बने थे और उनके ही वोटिंग पे यहाँ पे तय करना था कि किसका पक्ष यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है। अब बिग बॉस यहाँ पे 12 दिसंबर का वीडियो यहाँ पे दिखाते हैं जो इनकी बातें हुई थी। अब यहाँ पे उस वीडियो में हमें ये देखने के लिए मिला, भाई साहब फ्लेवर की जो सबसे पहली बात है वो कशिश यहाँ पे लेके आई। अविनाश ने तो उसमें ऐड किए, विवियन वहां पे जिम कर रहा है और विवियन ऐसे देख रहा है, कशिश वो भी बोल रही ये भी एक फ्लेवर है, तुम मुझसे बात कर रहे हो ये भी एक फ्लेवर। भाई साहब उसकी चड्डी भी पूछ रही है, भाई तुम चड्डी कौन सी पहने हो? ओ भाई साहब क्या बातें करें भाई ये लड़की। और यहाँ पे ऐसी बन रही थी सती सावित्री यहाँ पे बन के, और यहाँ पे प्रेजेंट हो रही थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ। स्नैक वाली बात कौन की? उसने ही की भाई। उसकी बॉडी अच्छी दिखती वही बोल रही है, शोल्डर अच्छी दिखते हैं वही अच्छी दिख रही है, विदाउट शर्ट में तुम अच्छी दिखते हो वही बोल रही है, तुम ये कपड़े पहनो, तुम व्हाइट शर्ट पहनो, तुम ब्लैक पैंट पहनो, ये पहनो वो पहनो, वो हाँ में हाँ मिलाई जा रहा है, हाँ बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो फ्लेवर ये वो एंगल ये। तो भाई एंगल तो यही कर रही थी, एंगल से भी बढ़ के बातें ये की है भाई कशिश ने। यहाँ पे कशिश ने इतनी गंदी यहाँ पे बातें उस टाइम में यहाँ पे की भाई, डबल मीनिंग में ऐसी ऐसी बातें भाई, जो अविनाश ने तो कुछ बोला ही नहीं भाई उस वीडियो में। वीडियो अगर यहाँ पे बिग बॉस नहीं बताते तो यहाँ पे सब यही मानते कि भाई अविनाश गलत है, पर जब वीडियो देखा गया तो उसमें ये दिखाया गया कि वहां पे अविनाश गलत नहीं है। मैंने पहले भी कल के वीडियो में यही कहा था कि अविनाश यहाँ पे गलत नहीं है, और जो फ्लर्टिंग की बात है वो उसने की होगी, वो मान रहा है। अब यहाँ पे कशिश जो है वो पहले से उसको फ्लर्टिंग करती है, शिल्पा के साथ बैठती है, अविनाश जब जिम करता है तब भी वो फ्लर्टिंग करती है, और स्नैक वाली बात करती है, और स्नैक्स वाली बात करती है, इसके सिक्स पैक अच्छे दिखते हैं, नाश्ते में मुझे ये खाना चाहिए, विदाउट शर्ट में तुम्हें देखना चाहूंगी, तुम यहाँ पे स्विमिंग पूल मुझे सिखाओगे क्या? मुझे यहाँ पे तैरना नहीं आता तो अविनाश तुम मुझे सिखाओ। अब यहाँ पे यही मुद्दा लेके करणवीर मेहरा ये कहते हैं कि बग्गा जी को उसने यहाँ पे ऊपर से स्विंग वो तैरना सिखाया, तो तुमको अंदर वो क्यों चाहिए था? वो तुम्हें ऊपर से भी सिखाता था ना। ये जबरदस्त वाला यहाँ पे पॉइंट जो है वो करणवीर मेहरा ने यहाँ पे लिया। भाई मेरा दिल ये बोल रहा है, और एक बार मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ करणवीर मेहरा को, क्योंकि उन्होंने इतना जबरदस्त वाला ये टास्क यहाँ पे किया है, और ये टास्क वो यहाँ पे जीत भी गए हैं भाई। करणवीर मेहरा जो है ये टास्क जो इन्होंने यहाँ पे किया था वो कोर्ट का टास्क यहाँ पे वो जीत भी गए हैं। कशिश यहाँ पे ये करती है, इल्जामात पे इल्जामात लगाती है उसके ऊपर और बोलती है ऐसे नहीं वो नहीं ये नहीं। उसके बाद यहाँ पे ईशा आती है, ईशा भी आके ये बोलती है पहले मेरा दोस्त यहाँ पे मैं समझ रही थी गलत था, पर मैं मेरे दोस्त का पक्ष जो है वो मैं नहीं सुनी, मैं यहाँ पे कशिश की साइड ले रही थी, पर यहाँ पे अभी जो वीडियो देखने के बाद यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे मेरा दोस्त बेकसूर है और कशिश यहाँ पे गलत है। फिर सारा यहाँ पे आती है, सारा जब यहाँ पे आती है तो करणवीर का हाथ उसको लगता है यहाँ पे, तो बोलती है डोंट टच मी। करणवीर बोलता है अरे
मैंने तो तुम्हें टच नहीं किया, तुम्हारी जो सोच है ना वो तुम्हारी गंदी है कि तुम उस टच को यहाँ पे किस वे में लेते हो। यहाँ पे अगर नॉर्मल भी टच हो जाएगा तो तुम उसको ये बोलोगे कि इसने मुझे गंदी तरीके से यहाँ पे टच किया। ऐसे यहाँ पे करणवीर मेहरा ये दिखाना चाहते थे। भाई साहब क्या वकील बने हैं, जबरदस्त वाला। अब यहाँ पे फ्री का फुटेज लेने के लिए सारा बीच बीच में आती रहती है। करणवीर मेहरा ये बोलते हैं मुद्दा कशिश का, अविनाश का, तो सारा बीच में क्यों आ रही है, सारा क्यों फड़फड़ा रही है, सारा क्यों बोल रही है। बिल्कुल सही बात है करणवीर मेहरा की। तो भाई मैं आपको बता दूं ये टास्क में यहाँ पे करणवीर मेहरा यहाँ पे जीत गए और अविनाश मिश्रा जो है वो बेकसूर यहाँ पे हुए हैं और सारे जो इल्जामात लगाए हैं वो खारिज हो गए हैं। भाई साहब बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे टास्क यहाँ पे रखा गया था। तो बाकी का अभी बचा हुआ जो टास्क है वो हमें कल दिखाया जाएगा। तो इस तरह से आज का जो एपिसोड था वो एपिसोड हुआ है। भाई वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।